ये जो स्पीकर है इसे देखिए, ये स्पीकर कैसे आवाज को या ध्वनि को उत्पन्न करता है। तो इस स्पीकर में ये जो आगे आपको दिख रहा है इसे हम डायफ्राम या झिल्ली कहते हैं। तो जब ये झिल्ली आगे पीछे तेजी से हिलती है तब ध्वनि उत्पन्न होती है। वैज्ञानिक अक्सर किसी वस्तु की आगे पीछे की ये जो गति होती है इसको संदर्भित करने के लिए दोलन यानी कि ऑसिलेशन शब्द का उपयोग करते हैं। अब ये जो स्पीकर है इसकी ये जो झिल्ली है ये बहुत तेजी से दोलन कर रही है, इसलिए हम अपनी आंखों से इसे आसानी से नहीं देख पाते हैं। लेकिन यदि हम इस पे एक कागज का छोटा सा टुकड़ा रखें तो आप देखेंगे कि ये जो झिल्ली है इसके हिलने की वजह से कागज का टुकड़ा भी हिल रहा होगा। तो शायद इससे आपको समझ में आए कि ये जो झिल्ली है, ये जो डायफ्राम है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ये दोलन कर रहा है। तो जब ये दोलन कर रहा है तो शायद आप सोचे कि जब ये दोलन कर रहा है तो इसके आसपास या इसके ऊपर जो हवा है वो ध्वनि के साथ, साउंड के साथ आगे जा रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां पर जो हवा उपस्थित है वो केवल आगे पीछे दोलन करती रहती है, आगे पीछे हिलती रहती है। और यदि हम इसे और अच्छे से कहें तो हमें ऐसा कहना चाहिए कि ये जो स्पीकर के आसपास के वायु के अणु है यानी एयर के मॉलिक्यूल्स है वो बस आगे पीछे दोलन कर रहे होंगे, हिल रहे होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हवा के कण इस स्पीकर से आपके कानों तक नहीं आ रहे तो फिर जो ध्वनि है वो आपके कानों तक कैसे पहुंच जाती है। तो इसका कारण ये है कि जब ये स्पीकर दोलन करता है तो इसके पास की हवा जो उसके कण है वो दोलन करेंगे, फिर वो जो हवा के कण है वो उनके आगे वाले जो हवा के कण हैं उन्हें दोलित करेंगे, फिर वो कण आगे वाले कणों को हिला देंगे। तो इस तरह से ये जो दोलन है ये आगे बढ़ता जाता है, ये जो ऑसिलेशन है ये आगे बढ़ता जाता है और अंत में ये आपके कान के पर्दों तक पहुंच जाता है और आपके कान के पर्दे भी दोलन करना शुरू कर देते हैं। आप इसे ऐसा भी सोच सकते हैं, ये जो आपके कान के पास हवा के अणु है तो वे दोलन कर रहे हैं, यानी कि उनके पास गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी है। तो यही गतिज ऊर्जा आपके कान के पर्दों तक पहुंचती है और आपका जो दिमाग है वो उसे एक आवाज की तरह इंटरप्रेट करता है। तो आप यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो स्पीकर है ये असल में ऊर्जा को स्थानांतरित कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो अणु है वो आगे स्थानांतरित नहीं हो रहे हैं। तो इसे याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो वायु के कण है वो आगे स्थानांतरित नहीं हो रहे, केवल ऊर्जा आगे स्थानांतरित हो रही है। और यदि वायु के कण आगे स्थानांतरित होते हैं तो हम उसे पवन यानी कि विंड कहते हैं। तो इसीलिए हम ध्वनि यानी साउंड को ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव कहते हैं, क्योंकि ये किसी माध्यम के कणों को आगे स्थानांतरित किए बिना जो उसमें ऊर्जा है उसे आगे स्थानांतरित कर देती है। और माध्यम हम किसे कहते हैं, तो उस पदार्थ जिससे ये ध्वनि तरंग स्थानांतरित हो रही है, जिसमें ये प्रवाहित हो रही है, उसे हम माध्यम कहते हैं। वैसे आमतौर पर हम जब ध्वनि तरंग की बात करते हैं तो जो माध्यम होता है वो वायु ही होती है, लेकिन ध्वनि तरंग जो है वो सभी अन्य अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनमें प्रवाहित हो सकती है, उनमें स्थानांतरित हो सकती है, जैसे कि पानी, धातु या यहाँ तक कि मानव मांस या हड्डियाँ जो है उस माध्यम में भी ध्वनि तरंग यात्रा कर सकती है। इसे आपने महसूस भी किया होगा। तो जब आप अपनी आवाज़ को ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग के समय पर सुनते हैं तो आपको शायद महसूस होता हो कि आपकी आवाज़ अलग है। तो इसका कारण ये है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम अपनी आवाज़ को दो अलग अलग माध्यमों से सुनते हैं। तो एक माध्यम जो होता है वो होता है हवा। तो हवा के माध्यम से जब ध्वनि तरंग आपके कानों तक आती है तो आप उसे सुनते हैं। और दूसरा माध्यम होता है कि जब भी आप बोलते हैं, और दूसरा माध्यम होता है कि जब भी आप बोलते हैं तो हमारे मांस या हड्डियों में भी कुछ कंपन या वाइब्रेशन होता है, तो उसे भी आप अपनी खोपड़ी यानी स्कल के माध्यम से और ये जो कान के पर्दे होते हैं उसके माध्यम से आप सुनते हैं। तो ये जो दो अलग अलग माध्यमों से आपकी आवाज़ आप तक कानों तक पहुँचती है, उस कारण से आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्डिंग में अलग सुनाई देती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो केवल हवा के माध्यम से ही जो ध्वनि तरंग है वो यात्रा करके आपके कानों तक आ रही है। तो लोगों को आपकी आवाज़ कैसे सुनाई देती है, तो जो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज़ सुनते हैं लोगों को भी वैसी ही आवाज़ सुनाई देती है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को आपकी आवाज़ अजीब नहीं लगती, क्योंकि वो तो हमेशा से ही उसी आवाज़ को सुनते आए हैं। ये केवल आपको अजीब लगती है क्योंकि आपने पूरे जीवन काल में आपने अपनी आवाज़ जो है उसे इन दो माध्यमों से सुना है। हालांकि यदि आप भी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ समय तक ऐसे सुनते रहेंगे तो आपको भी अपनी आवाज़ अजीब लगना बंद हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।